सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम डोहा को सिला किंगडम के किंग के सामने देखते हैं, जो कि डोहा की तारीफ कर रहे थे कि तुमने काफ़ी बहादुरी से गाया से जंग जीती, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो तब वो बोला कि कुछ नहीं, यानी ये मेरे फादर का ड्रीम था जिसे मैंने पूरा किया है। तो तब किंग डोहा के फादर से उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम्हारा सौतेला बेटा बहुत ही काबिल है। तो ये सुन डोहा के स्टेप फादर खुश हुए। किंग ने आगे बोला कि वैसे मैंने सुना है कि तुमने गाया के जनरल को एक ही तीर से मार डाला था, यानी तुम तीर अंदाजी में बहुत ही अच्छे हो, इसलिए क्या तुम मुझे भी तीर अंदाजी सिखाओगे। तो तब डोहा कहता है कि बिल्कुल, बट स्टेप फादर बोले कि नहीं, ये नहीं सिखा पाएगा क्योंकि ये जंग से आकर काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, इसलिए क्यों ना इसके बदले मैं आपको तीर अंदाजी सिखाऊं। जिनकी इस बात का सपोर्ट डोहा भी करने लगा कि हाँ, मेरे फादर तीर अंदाजी में बहुत ही अच्छे हैं, यानी मुझे भी तीर अंदाजी इन्होंने ही सिखाई है। तो ये सुन किंग मान गए। लेकिन जब जैसे डोहा बाहर आया तो तब उसे उसके स्टेप फादर ने डांटा कि तुम किंग के सामने कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं बन रहे थे, यानी वो सिर्फ बार बार तुम्हारी ही तारीफ़ कर रहा था। तो तब डोहा अपने स्टेप फादर से माफ़ी मांगने लगा। एक्चुअली डोहा के स्टेप फादर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसका यूज़ करते हैं, बट डोहा तब भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। फिर जब वो अपने रूम आया तो तब उसे उसके नौकर ने बताया कि आपके फादर ने आपके लिए ये गिफ्ट भिजवाया है, जिसे जब जैसे वो ओपन करने लगा तो देखता है कि ये तो बेरीज़ है। एक्चुअली ये कोई नॉर्मल बेरीज़ नहीं बल्कि जहरीली है, जिन्हें खाते ही मर सकते हैं, इसलिए डोहा ने ना ही इन्हें खाया और ना ही अपने स्टेप फादर को कुछ बोला। और वहीं दूसरी तरफ स्टेप फादर जो कि बाहर थे, जिनको सभी नौकर झुककर रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो तब यहाँ उन्होंने रीता के हाथ नोटिस करे, ये बोलते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और फिर जब जैसे उन्होंने रीता का फेस देखा तो तब उन्हें भी रीता पसंद आने लगी, इसलिए खाने पर उन्होंने स्पेशली रीता को बुलाया खाना सर्व करने के लिए। तो ये देख डोहा हैरान रह गया। रीता खाना पहले स्टेप फादर को देने वाली थी, बट डोहा उससे बोलता है कि पहले मुझे खाना सर्व करो। तो तब रीता डोहा के पास आकर उसे खाना देने लगी, जिसको डोहा ने खाकर चेक किया और फिर बोला कि ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप इसे खा सकते हो। तो तब फादर उसे खाने लगे। रीता बाहर आई एंड जब डोहा के सर्वेंट से इस सीन का मतलब पूछने लगी तो तब सर्वेंट ने बताया कि मास्टर डोहा अपने फादर को कुछ भी खिलाने से पहले उसे खुद खा के चेक करते हैं, ताकि अगर खाने में जहर हो तो अपने फादर को बचा सके, क्योंकि उन्हें अपनी खुद की मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। पर अफसोस की बात है कि मास्टर के स्टेप फादर उन्हें तब भी प्यार नहीं करते हैं। तो ये सुन रीता हैरान हुई कि क्या सच में डोहा के साथ ऐसा किया जाता है। और वहीं अंदर फादर रीता के बारे में पूछ रहे थे कि तुम आखिर इस लड़की को कहाँ से लाए हो और क्यों। तो तब डोहा ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बल्कि ये बताता है कि इस लड़की को मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे ले आया। महल अब दिखाया गया कि महल की बाकी लड़कियां रीता की खूबसूरती से जलने लगी हैं कि ये कैसे जब देखो मास्टर डोहा के आगे पीछे रहती है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर रीता को नीचे ज़मीन पे गिरा दिया। और फिर कहने लगी कि अगर तुम्हें मास्टर डोहा से ज़्यादा ही लगाव है तो जाओ उनके साथ जंगल जाके दिखाओ, जहाँ हॉर्स पे बैठकर जाना पड़ता है। तो ये सुन रीता मान गई, क्योंकि उसे तो हॉर्स राइडिंग आती है। इसलिए जब जैसी डोहा के सामने आई तो तब वो उसे देख हैरान हुआ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी मैं दूर के सफ़र पर किसी लड़की के साथ नहीं जाना चाहता, ये काफ़ी रिस्की होता है। तो तब रीता बोली कि क्या मैं तुम्हें कमज़ोर दिखती हूँ, यानी मैं सब कर सकती हूँ, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और फिर तभी हॉर्स पर बैठ गई। तो तब डोहा भी उसकी बात मानकर हॉर्स पर बैठ जाता है। फिर बस होना क्या था, ये दोनों हॉर्स राइडिंग करते हुए काफ़ी दूर गए और फिर बीच जंगल आकर रुक गए।
जहां डोहा ने रीता से अपना बैग मांगा और फिर दोनों हॉर्स की जिम्मेदारी रीता को देने के बाद यहाँ से चला गया, ये बोलते हुए कि इस जगह से हिलना मत। और फिर जब जैसी वो एक ट्री के पास आया तो तब वहाँ स्टोन्स रखने लगा, जहाँ उसने पहले के भी कई सारे स्टोन्स रखे हुए थे। एक्चुअली ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें डोहा मार चुका है, इसलिए गायावासियों के नाम के स्टोन्स भी यहाँ रखने लगा, क्योंकि डोहा को जंग बिल्कुल पसंद नहीं, यानी लोगों को जान से मारना उसे अच्छा नहीं लगता, जिसका फिर उसे बाद में पछतावा होता है। पर बस वो ये सब अपने स्टेप फादर के खातिर करता है। इसलिए जब जैसी इन सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर ही रहा था कि तभी रीता भी यहाँ आ गई एंड हैरान होने लगी कि क्या सच में तुम इतने ज़्यादा लोगों को मार चुके हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। तो तब डोहा बोला कि मैं खुद ये सब करने के बाद चैन से सो नहीं पाता हूँ, यानी मुझे सपने में बार बार जंग ही दिखती है। रीता कहने लगी कि ओ अच्छा, तो क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, यानी क्या तुम ये सोच रहे हो कि ये सब करने से तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। तो तब डोहा कहता है कि नहीं, पर बस इससे मुझे थोड़ी शांति मिलती है। तुम्हारे किंगडम यानी गाया को डिस्ट्रॉय करने का मुझे ऑर्डर मिला था, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ जीतने के। मुझे पता है कि गायावासी मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मैं उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांग लूँ तब भी नहीं, स्पेशली तुम, क्योंकि तुम जनरल की बेटी हो। तो ये सुन रीता शॉक रह गई कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो तब डोहा ने बताया कि तुम्हारी तलवार से, और फिर बोला कि कोई नहीं, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती बल्कि हमेशा मुझसे नफ़रत करना चाहती हो तो मैं इस चीज़ के साथ भी ओके हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने आप से नफ़रत करता हूँ। और फिर यहाँ से जाने लगा। तो तब रीता बस डोहा को हैरानी से देखती ही रह गई। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों जब जैसे उस जगह जा रहे थे जहाँ इनके हॉर्स हैं, तो तब डोहा पूछने लगा कि क्या वैसे अब तुम कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, यानी हमेशा ऐसे ही मुझे फॉलो करती रहोगी। तो तब वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ने वाली। तो ये सुन वो मुस्कुराने लगा, क्योंकि कुछ भी हो वो रीता को पसंद जो करता है। पर जब इन्हें पता चला कि इनके हॉर्स अपनी जगह से गायब हैं क्योंकि रीता ने उन्हें बांधा नहीं था, इसलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब सुबह तक हमें यहीं रुकना होगा, क्योंकि रात में जंगल से जाना ठीक नहीं। कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए ये दोनों भागते हुए एक गुफा में आए जहां डोहा आग जला लेता है एंड रीता से भी आग के पास आने को बोलने लगा, क्योंकि रीता के कपड़े बारिश की वजह से भीग चुके थे। तो तब रीता आगे होकर बैठ गई एंड जब पूछती है कि वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती, तो तब डोहा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी मुझे पूरा बिलीव है कि तुम मुझे मार सकती हो एंड साथ ही तुम ही मेरे दुखों को कम कर सकती हो। तो ये सुन वो भड़क गई कि आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। तो तब डोहा ने बताया कि मैं बहुत लोगों को जान से मार चुका हूँ जिनका मुझे गिल्ट है, इसलिए मैं काफ़ी सफ़र कर रहा हूँ और ये सफ़र अब तभी ख़त्म होगा जब तुम मुझे जान से मार दोगी। तो ये सुन रीता को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इसका मतलब तुम अपनी सफरिंग ख़त्म करने के लिए मेरा यूज़ कर रहे हो, यानी तुम खुद ही यही चाहते हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। अगर ऐसा है तो ये कोई रिवेंज नहीं हुआ, इसलिए अब मैं तुम्हें तभी जान से मारूंगी जब तुम अपने अंदर जीने की एक उम्मीद ले आओ एंड खुश रहने लगो, क्योंकि तभी मेरा बदला पूरा होगा। तो ये सुन वो उसे देखने लगा कि तभी हम महल की लड़कियों को देखते हैं जो कि बातें बना रही थी कि लॉर्ड डोहा उस नई मेड के साथ अभी तक जंगल से वापस नहीं आए, ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तब इनकी बातों को चुपके से सुनकर स्टेप फादर तक पहुंचा दिया गया, इसलिए वो गुस्सा होकर ऑर्डर देने लगी कि उस लड़की के बारे में पता लगवाओ कि आखिर वो कौन है और कहां से आई है। एंड वहीं रीता जो कि सो चुकी थी, इसलिए डोहा उसके पास आया एंड उससे कुछ उड़ाने के बाद खुद भी वहीं बैठकर सो गया जहाँ इन दोनों के हाथ टच हो रहे थे। और फिर तभी हम प्रेजेंट में आ गए जहाँ डोहा को होश आया, इसका मतलब रीता मरी नहीं। तभी तो डोहा भी अपनी बॉडी में वापस आ पाया।
जो कि तुरंत उठा और रीता को ढूंढने निकल गया और फिर रीता के रूम आया। बिकॉज रीता के हाथ में अब वो तावीज़ नहीं, जिस वजह से वो ईजिली रीता को जान से मार सकता है। इसलिए जब जैसी दोहा रीता का गला भींचकर उसे जान से मारने ही वाला था, मगर तभी रीता ने आइज़ ओपन की एंड दोहा को लॉर्ड कहकर पुकारा, जैसे कि वो 1500 साल पहले बोला करती थी। इसलिए सुनते ही वो बुरी तरह शॉक रह गया एंड रीता को मार भी नहीं पाया कि तभी सीन यहीं कट हुआ एंड हमें अब रीता के पास मिन्हो को दिखाया जाता है, जिससे वो पूछ रही है कि क्या अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई आया था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसा कोई यहाँ आया हो। तो तब मिन्हो बताता है कि नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया। तो वहीं दोहा अकेले खड़े होकर कुछ सोचने लगा कि आखिर में रीता को मार क्यों नहीं पाया, यानी वो मुझे लॉर्ड कहकर कैसे पुकार सकती है। तो वही रीता भी कंफ्यूज थी कि फर्स्ट टाइम मुझे अपना ड्रीम याद कैसे रहा, यानी आखिर वो लड़का था कौन जो कि जुन्हो के जैसा दिख रहा था। इसका मतलब रीता के हाथ में तावीज़ नहीं होने की वजह से उसे अपने ड्रीम्स दिखने लगे हैं, यानी जो जो उसके पास्ट से रिलेटेड हैं वो सब यादें उससे वापस याद आ रही हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए टाई की, तो वो मिस्टर स्योक के साथ उनकी कार में था एंड पूछ रहा था कि क्या वो लड़की मर चुकी है, जबकि मुझे खुद याद नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए शायद मुझे पुलिस ढूंढ रही होगी एंड हम जा कहाँ रहे हैं। तो तब वो बोले, ऐसी जगह जहाँ पुलिस तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जो कि बाहर थी कि तभी उसे मिन्हो ने उसका ब्रेसलेट दिया, ये बताकर कि ये मुझे उस जगह से मिला जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, यानी ये तुम्हारा ही है ना। तो तब वो बताती है कि हाँ, और फिर मिन्हो को थैंक्स करते हुए उसे रख लेती है, क्योंकि ये उसकी डैड की आखिरी निशानी जो है। नेक्स्ट सीन में अब हम पुलिस स्टेशन सीन देखते हैं, जहां ऑफिसर बता रहे थे कि एक्सीडेंट करने से पहले टाई ये सियोल से मिला था। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि क्या पता ये सियोल भी टाई से मिली हुई हो। तो ये सुन मिन्हो शॉक रह गया। और वहीं जब जैसी ये बात ये सियोल को पता चली कि पुलिस उसे प्राइम सस्पेक्ट मान रही है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि डायरेक्टर कुछ टाइम के लिए उसके शोज़ रोक रहे हैं। एंड वही मैनेजर जो कि भूतों के बारे में रीड कर रहे थे, ताकि दोहा को समझ सके कि आखिर वो रीता के आगे पीछे क्यों रहता है। कि तभी यूसियोल यहाँ आ गए, जिसको देख वो पहले तो सरप्राइज रह गए और फिर सफाई देने लगे कि मैं तो बस ये सब ऐसी रीड कर रहा था। कि तभी मिन्हो आया और यूसियोल को बुलाकर अपने साथ ले गया, जहाँ यूसियोल ने सफाई दी कि मैं टाई के साथ मिली हुई नहीं हूँ, क्योंकि जुन्हो को तो मैंने लव किया था, यानी हम दोनों डेट कर रहे थे, इसलिए मेरा नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटवा दो। बट मिन्हो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि यूसियोल की वजह से जुन्हो को अभी तक कितनी तकलीफ़ हुई है। इसलिए यूसियोल गुस्से में यहाँ से चली गई और फिर बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि अब मैं आखिर क्या करूँ। और वहीं रीता जो कि डिस्चार्ज हो चुकी है एंड अपनी फ्रेंड के साथ कई सारे गिफ्ट्स लेकर वापस घर जा रही थी, क्योंकि जुन्हो के जो फैंस रीता से नफरत करने लगे थे, वो अब ये जानने के बाद कि रीता ने जुन्हो की जान बचाई, इसलिए अब वो सब रीता को भी पसंद करने लगे हैं कि रीता ही सबसे अच्छी बॉडीगार्ड है जुन्हो के लिए। पर जब जैसी रीता वापस घर आई और टेरेस पे गई ताज़ी हवा खाने के लिए, तो तब उसे नीचे दोहा दिखा, जो कि अभी तक कंफ्यूज है कि आखिर रीता ने मुझे मेरे पुराने नाम से क्यों पुकारा। क्या इस जन्म में सच में ओल्ड रीता इस वाली रीता में आ रही है। तो वहीं रीता भी सरप्राइज रह गई दोहा को यहाँ देखकर, इसलिए खुश होकर बोलने लगी कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। बट वो कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस रीता को देखता गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।